तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इन एंजाइटी, होता क्या है एंजाइटी में, आपको कैसे पता चलेगा ये एंजाइटी है। वेल, एंजाइटी एक ऐसी लाइफस्टाइल की कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो हर दूसरे तीसरे इंसान में आपको आजकल देखने को मिल जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि अगर एंजाइटी को आप इग्नोर करते हैं, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, तो वो आपको लॉन्ग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेवलप कर देती है जो हील नहीं हो पाते, जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं या ज़्यादा मेडिकली आपको तंग करते हैं। तो एंजाइटी अगर हम बेसिकली समझें, ये कोई ओवर थिंकिंग या ओवर टेंशन या ज़्यादा सोचने का कोई प्रोसेस नहीं है। ये आपकी माइंड और बॉडी का ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स है, जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, और वो चाह के भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ फील होती है तो आप खुल के बोलिए, उससे बोलिए जिससे आप शेयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बिलवेड, जो भी आपको समझ पाए उनसे एटलीस्ट डिस्कस करें, ताकि आपको इसके अर्ली साइंस के बारे में पता चल पाए और आप टाइमली एक प्रोफेशनल हेल्प ले पाए, आप डॉक्टर की हेल्प ले पाएँ, ताकि आप इसे टाइमली कंट्रोल कर लें और ये लॉन्ग टर्म कोई भी आपको दिक्कत ना दे या मेडिकल रिलेटेड इश्यूज ना दे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इन एंजाइटी, होता क्या है एंजाइटी में, आपको कैसे पता चलेगा ये एंजाइटी है। वेल, जब एंजाइटी हो रही है तो आपको हो सकता है चेस्ट पे हैवीनेस लगे, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाए, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाए, पसीने छूटने लग जाएं, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस आ जाए बॉडी में, आपके पैर हिलते ही जा रहे हैं, आपकी बॉडी शिवर हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं वो रिलीज होता रहता है, कॉन्स्टेंट माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, बेकार थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, उसकी वजह से ये सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये एंजाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, इसके साथ साथ हो सकता है आपको नींद में इशू आए, आपको भूख ना लगे, आप बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस सोचे जा रहे हैं और आपको भी नहीं पता वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम एंजाइटी बोलते हैं। अब ये तो हुआ कि हाँ क्या हो रहा है एंजाइटी में। साइंस जो होते हैं कॉमनली आपको ये देखने को मिलते हैं कि आपको हैवीनेस लग रहा है चेस्ट पे, एक अजीब सी बेचैनी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ गलत होने वाला है, माइंड आपका रेस्ट नहीं कर पा रहा है, आप नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, ऑब्वियसली आप खा नहीं पा रहे हैं ढंग से, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे बेसिक से साइंस आपको एंजाइटी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अब एंजाइटी को आपको इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, हमें ये चीज़ें फील होती हैं, एक आधा बार हो रही है विच इज़ नॉर्मल, हो जाती है, कभी भी रूटीन स्ट्रेस आ जाता है, बट अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रही है, डेली हो रही है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्सेस अगर ये कॉन्स्टेंटली चलते रहें तो आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कर देते हैं, आपको और मेडिकल रिलेटेड इश्यूज पैदा कर देते हैं, स्ट्रेस से फिर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और साथ ही साथ जब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चलते हैं तो उससे रिलेटेड भी और मेडिकल डिसऑर्डर्स जुड़ते रहते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो कोई और बीमारी आपको लग जाती है, हाइपरटेंसिव आप हो जाते हैं, बीपी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल से कुछ डेली हैबिट्स हैं जिन्हें आप ठीक करके अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, नेचर में अपने आप को एक्सपोज करें, 45 मिनट्स की वॉक लें, रन लें, जो भी फिजिकल एक्टिविटी पसंद है उसको आप इंक्लूड ज़रूर करें। अपनी ईटिंग हैबिट्स को क्लीन रखें, बहुत ज़्यादा कार्ब्स, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक ना करें, कैफीन इंटेक ना करें, उसको कंट्रोल रखें, वो भी आपकी एंजाइटी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, आप कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हाइड्रेशन के साथ आप मील अच्छा खाएं, आपका गट अच्छे से काम करेगा तो एंजाइटी इश्यूज भी कम हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आपको एंजाइटी हो रही है या नर्वसनेस हो रही है तो आपका गट डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है क्यों हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपना जो ईटिंग हैबिट्स है वो क्लीन रखना है, रेगुलर इंटरवल्स पे आप मील खाइए, शॉर्ट पोर्शंस में खाइए, घर का बना खाना खाइए, हेल्दी खाइए, ताकि आपका दिमाग और गट दोनों अच्छे से चले। इसके साथ साथ अगर मैं फूड की और डिटेल में बात करूं तो मैग्नीशियम रिच आपको फूड खाना चाहिए, आपको बहुत क्रैश डाइटिंग पे नहीं जाना चाहिए, बैलेंस्ड मील होना चाहिए जिसमें प्रोटीन का इंटेक आप ज़्यादा कर रहे हैं और हेल्दी फैट्स हैं, साथ में मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। आप जितना भी बाहर का खाना है उसको अवॉइड करेंगे और आपका गट जितना अच्छा रहेगा उतनी जल्दी हीलिंग होगी। कुछ बेसिक सी टेक्निक्स हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपका जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। जैसे आप अपने थॉट्स को एक डायरी में
लिख दीजिए अगर आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं तो, और अगर बोल पा रहे हैं तो अपने क्लोज वन से उसको एक्सप्रेस आउट ज़रूर करें। तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। आप अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, जब नींद पूरी होगी तब भी आपके एंजाइटी इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे। जो आपका स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए, हर टाइम फ़ोन, हर टाइम लैपटॉप, हर टाइम टीवी पे आप ना बैठें, उससे भी फ़र्क पड़ता है, आपके एंजाइटी लेवल्स रिड्यूस हो सकते हैं स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए। और इसके साथ साथ आप जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे मेडिटेशन हो गया, ये आप ले सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। और ये जो कंडीशंस हैं जब वर्सन हो जाती हैं, जब फिजिकल आपके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, बिल्कुल नींद ना आए, बिल्कुल भूख ना लगे, वज़न आपका बढ़ता जा रहा है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं हैं और आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप अपने प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें, एक डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि आप अर्ली डायग्नोसिस जब इसका कर लेते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म डैमेज से बच जाते हैं और कोई भी फिजिकल एलिमेंट आपको नहीं छू पाता। तो मेरी एडवाइस में मैं यही बोलूँगी कि पहले तो आप शेयर करें, खुद से कोशिश करें इसको ओवरकम करने की, बट खुद के फॉर्मूला जब नहीं आपकी हेल्प कर पाए या मेरी वीडियो सुन के भी आप नहीं हेल्प कर पा रहे हैं अपनी, या नहीं आपकी एंजाइटी रिजॉल्व हो रही है, तो आप एक डॉक्टर से ज़रूर हेल्प लें, प्रोफेशनल से हेल्प लें। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इतना मत सोचिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी हेल्थ को और अपने माइंड को ठीक रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।